देखिए भाई साहब, बेयर्स हमारे बड़े दुखी हैं, तो बेयर्स के लिए एक गाना मैंने बनाया है। ये गाना ना केवल बेयर्स को एक कहते हैं कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि इस गाने में एक स्ट्रैटेजी भी छुपी हुई है बेयर्स के लिए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो गाना क्या है? छोड़ दे मार्केट को मंदी के लिए, ये मुनासिब नहीं ट्रेडर के लिए। मंदी हो या तेजी हो, मुनाफा बना, ऐसा बन तू ट्रेडर सभी के लिए। मंदी हो ना पाई तो दुखी है क्यों तू, बेच पुटे दबा कर मंदी के लिए। छोड़ दे मार्केट को मंदी के लिए। तो भैया ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब नहीं ट्रेडर के लिए। तो भैया ये अच्छी बात नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर काम करो, सब ठीक होगा। भाई आप भी फंसे हो, आप में से जो लोग बाजार में फंस गए कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हल्की सी चर्चा है उस बारे में। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? देखिए यार, बाजार जो है भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। आज लग रहा था गिरेगा, नहीं गिरा, चढ़ गया। तो भैया बेयर्स बहुत दुखी हैं, स्पेशली जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किए तो मार्क टू मार्केट बढ़ता जा रहा है। जिन्हें ऑप्शन शॉर्ट किए हैं, मतलब कॉलेज शॉर्ट किए हैं, उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत दुखी है। देखो ऐसा होता है यार, जब आप फंस जाते हो ना, तो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी पकड़ लो। अब उसका तरीका ये होता है कि आपकी जो है थोड़ी बहुत कॉलें प्रॉफिट में उन्हें काट दो, नीचे की पुट्टे प्रॉफिट में उन्हें काट दो। कुछ जैसे मान लो किसी ने 4 कॉलें बेची हुई हैं, तो 1 या 2 एग्रेसिव पुट्टे बेच दो। ये मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं कई बार लगाता भी हूँ। हालांकि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी को ना बहुत डिटेल में स्टडी करके उसके अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करके फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सारा कोई काम कर दो, थोड़ा उल्टा पड़ जाए और आपका सूसू निकल जाए, उस स्ट्रैटेजी को लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन होती है। देखो आप देखो ना, युद्ध में भी देखो, मैं आपको बताऊँ, महाभारत आपने देखी होगी। महाभारत में सब योद्धा थे, पर सबका अलग ही एक कहते ना, क्या कहते हैं वो, इसको जो टूल होता है जिससे लड़ते हैं, हथियार, सबका अलग हथियार था। भीम का हथियार क्या था? गदा। अर्जुन का क्या था? तीर कमान। यानी हर आदमी की अपनी स्पेशलिटी थी। इसी तरह हर ट्रेडर भी एक युद्ध लड़ रहा है महाभारत का, जिसमें कौरव जो हैं वो हैं हमारे ऑपरेटर और पांडव हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो बेचारे पिसते रहते हैं, कौरवों से लड़ते रहते हैं। तो अब जो हर आदमी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। तो होता क्या, जब बड़े फंस जाओ तो कुछ अपने रिस्क प्रोफाइल को एडजस्ट कर दो। भाई लोग पूछते हैं सर कैसे करें? देखो एक तो पुट्टे सारी काट दो, प्रॉफिट आ गया पुट्टों में, नीचे की ऊपर की मान लो टोटल कॉलें गिनो कितनी, किसी की 5 है, किसी की 10 है, उसकी 10%, 20% अपने विचार के हिसाब से वो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपको लगता है मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 10 कॉलें बेची, सारी 10 पुट्टे बेच दो। आपको लगता है नहीं ये गिर जाएगी, 10 कॉलें बेची है, 5 पुट्टे एग्रेसिव बेच दो। आपको लगता है नहीं यार काफ़ी चांस है गिरेगी, तो कुछ मत करो। आपको तो नहीं यार चढ़ भी सकती है, फिर 10 के अगेंस्ट 2 बेच दो 20%। उसमें क्या होगा, एग्रेसिव पुट बेचोगे, अगर बाजार भागता रहा तो कॉलों में तो नुकसान होगा, वो आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, पर पुट्टों में प्रॉफिट हो जाएगा। आपको लगेगा भाई चलो कुछ तो आया, दाल रोटी निकलाई।
और अगर बाजार गिरा तो 2 पुट्टों में लॉस होगा, 10 कॉलों में फायदा होगा। 10 के अगेंस्ट 2 बेची हैं, तो वो 2 पुट्टों का लॉस होने तो साले को भी कहते चूहे को भी फंसाना पड़ता है, तो पैसे खर्च नहीं पड़ते हैं ना, लालच तो देना पड़ता है। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लगानी पड़ती हैं चूहेदान के आसपास, या वो टेप से लगा लेते हैं, मसाला से रखते हैं, अभी आ जा खा ले, वो चूहा खाने आता है, इसको झूठा कर देते हैं, चीज़ भी खराब हो जाती है, पर पकड़ा जाता है। इसी तरह ऑपरेटर को लालच तो देना पड़ेगा ना, 2-4 एग्रेसिव पुट्टे बेचोगे तो बाजार गिरेगा। और चूंकि आपकी सारी कॉलेज डीप इन द मनी, तो एक पॉइंट पे एक मान लो 10 रुपये भी गिरा, जैसे पुट आपने बेची 100 रुपये प्रीमियम पे, तो 100 रुपये तक तो बाजार गिरा, तो पुट पे तो आपको कोई नेट में नुकसान नहीं होता एक्सपायरी तक। कॉलों पे 100 पॉइंट हर कॉल पे फायदा होगा, क्योंकि डीप इन द मनी है। उसके बाद 2 पुट्टों पे 100 हर पॉइंट पे 2 रुपये का नुकसान होगा, पर 10 कॉलों पे 10 पॉइंट का फायदा होगा, तो गिरता रहेगा, तो 2 का नुकसान और 10 का फायदा, यानी नेट में 8 रुपये का हर 1 पॉइंट के फॉल पे 8 पॉइंट का फायदा होगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो अब बेयर्स में से बहुत पूछ रहे थे, कईयों के फ़ोन भी आया क्या करें, तो ये स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये अपने रिस्क प्रोफाइल से मैच करके करनी पड़ती है। मैंने आपको हल्का सा व्यू दिया, क्योंकि इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीप इन डेप्थ नॉलेज, रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस, मार्जिन अरेंजमेंट, कैश अरेंजमेंट, सारा मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो ये थी